हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर अवेयरनेस का फर्स्ट क्लासेस डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जो क्लासेस है ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं है। ये आपका बैंकिंग को छोड़ के रेलवे हो गया, अदर जितना भी एग्जाम हो गया जहां पे कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट होगा, तो उस सारे एग्जाम्स के लिए ये जो कंप्यूटर क्लासेस होगा ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा बहुत बोल देना चाहता हूँ। बहुत बच्चे मुझे पहचानते ही है। तो मेरा नाम है संगम पाल। तो मैंने क्लियर किया है आईडीबीआई, आरआरबी, ईएसआईसी, सीडब्ल्यूसी, एसबीआई, एफसीआई, ये कई सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किया है। लेकिन इसके साथ आप लोग मेरा सक्सेस को सिर्फ मत देखिएगा, मेरा जो फेलियर है ये फेलियर को भी देखिएगा, तभी आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, देखिए ये मेरा है फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में अगर मैं ज्यादा ही लेंथी कर दूंगा आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिटेड चीजों में क्या क्या है, फर्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीजों को थोड़ा सा नए तरीके से हम लोग सीखेंगे। उसके साथ साथ हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल्स हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ताकि अगर आप लोगों का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से तो आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ ये जनरेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। अभी देखिए बचपन से हम लोग एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या होता है, कैलकुलेशंस करता है, उसके साथ साथ ऑपरेशंस भी करता है। किसके इंस्ट्रक्शन पे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो प्रोग्रामिंग होता है उसका इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है उसी इंस्ट्रक्शन से वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस करते हैं। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड इसका इंट्रोडक्शन यही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आप लोग ये वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग खुद से सोचिए कि आप लोग के हिसाब से कंप्यूटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं, इसका यूज करने का फर्स्ट है कि कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड से काम होता है। वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है पर सेकंड में कर देता है, जो ह्यूमन के लिए उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा अगर मैं बोलूं एक्यूरेसी, जैसे बोला जाता है कि इंसान गलती कर सकता है मशीन गलती नहीं कर सकता है, तो वही है कि जो कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी है वो ह्यूमन से कई ज्यादा है। स्टिल किसी किसी केस में अगर प्रोग्रामिंग सही सही तरीके से नहीं हुआ इसमें भी गलती दिखाई देता है, लेकिन इन जनरल अगर मैं बोलूं तो इसका जो एक्यूरेसी है वो ह्यूमन से कई गुना ज्यादा है। डिलीजेंस, अभी डिलीजेंस क्या है कि कंप्यूटर जो है वो हाईली रिलायबल है। मान लीजिए कि आपने कोई डाटा कहीं पे सेट किया है, तो उसमें क्या होता है ना कि कभी आपका ध्यान अगर इधर उधर होता है तो डाटा थोड़ा सा 236 की जगह 263 भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में वैसा नहीं होता है। तो ये चीजों को लेके आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलायबल है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशन इजीली कर सकता है। अगर वर्सेटिलिटी की बात करूं तो कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल इज नेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स कर सकता है एक साथ। ठीक है, उसके साथ अगर बात करूं स्टोरेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कंप्यूटर में, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन वहां पे सेट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका प्राइमरी भी स्टोरेज होता है एंड सेकेंडरी भी होता है, आप लोग वहां पे लगाया हुआ भी होता है एंड हम लोग चाहे तो उसका अगर एज पर इट्स कैपेसिटी हम लोग इनहेंस भी कर सकते हैं, जो ह्यूमन में शायद नहीं होता है कि नहीं है। तो देखिए यही था इसका कैरेक्टरिस्टिक। आई थिंक ये सब आप लोगों को पता ही होगा। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि ये पांचों में से कितना कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने सोचा था। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। अभी देखिए हिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले ही हमें फर्स्ट क्या आता है कि कंप्यूटर जब बनाया गया था तो क्या सोचने के लिए, क्या किस कार्य से, किस माइंडसेट से बनाया गया था। देखिए फर्स्ट जो बनाया गया था कि ये केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि बड़ा बड़ा जो कैलकुलेशन होता है वो एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि नहीं है। वही चीजों को, वही काम को इजी करने के लिए फर्स्ट क्या हो गया था, एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया गया था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एबाकस कहते हैं। तो एबाकस क्या, फर्स्ट काउंटिंग मशीन कहां पे डेवलप हुआ था, चाइना में हुआ था। तो यहाँ ये कैसा था, एक रेक्टेंगल वुडन फ्रेम का जैसा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो एबाकस है अभी भी यूज होता है। अगर माइंड कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आप इस एबाकस मशीन से आप लोग कर सकते हो, इसका क्लासेस भी होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद थोड़ा और चेंजेस आया। उसके बाद हम लोग के पास क्या आया, नेपियर बोन्स। इट इज ए डिवाइस व्हिच कंटेन ए सेट ऑफ रॉड। यहाँ पे क्या था, ये वुडन फ्रेम था, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लाया गया, एक रॉड का सेट से बनाया गया था।
इसको किसने बनाया? एक मैथमेटिशियन ने बनाया जिनका नाम था जॉन नेपर, और उसी का नाम पे ही इसका नाम रखा गया था। और इसको बनाने का मेन मोटिव क्या था? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने के लिए। इसका अगर आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये इस टाइप का था फर्स्ट वन, उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड ये हुआ है कि नहीं है? ये हुआ है। लेकिन क्या होता है ना कि ह्यूमंस क्या होता है कि जब आपको पता है कि मैं अगर ये चीजों से मैं और भी ज्यादा कुछ कर सकता हूं, तो मैं इतना इतना मैं सीमित क्यों रहूं? है कि नहीं है? अगर आपको पता है कि आप ज्यादा कर सकते हो, आप पीओ के लिए बने हो, तो आप क्लर्क में क्यों सेटिस्फाइड रहोगे? उसी के लिए उन लोगों ने क्या किया, फिर से इसमें और भी चेंजेस लाना शुरू किया। तो उसके बाद क्या आएगा? पेस्कलाइन आया। पेस्कलाइन क्या था? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसका कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन द होल नंबर। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। एंड इसके जो डेवलप किया गया था वो पेस्कलाइन नाम का एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, एंड उसी का नाम पे ही, उनका नाम पे ही ये कंप्यूटर का नाम था पेस्कलाइन। आप ये देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, इसमें भी चेंजेस चेंजेस एंड चेंजेस। उसके बाद क्या गया? पंच कार्ड सिस्टम आ गया। देखिए हम लोग ने कहां शुरू किया था? एक वुडन फ्रेम से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी हम लोग कहां आ गए? थोड़ा पंच कार्ड सिस्टम में आ गए। एंड ये जो पंच कार्ड सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्मन होलर ने बनाया था, अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन ने ये चीजों को बनाया था। लेकिन ये चीज में क्या था? देखिए ये चीज में फर्स्ट टाइम क्या आया था? स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग ऑफ डाटा। इसमें फर्स्ट टाइम क्या था? स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग ऑफ डाटा हुआ। डाटा इतना तक देखिए, पैस्कल तक हम लोग के पास क्या था? सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन पंच कार्ड में हम लोग क्या था? स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा के लिए भी ये यूज हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह चीजें था, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि फिर थोड़ा चेंजेस किया गया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज का कैलकुलेटिंग इंजन बनाया गया। कब से? ये 1792 से 1871 तक, ठीक है। ये चार्ल्स बेबेज ने आपका इन्वेंटेड किया था डिफरेंट इंजन टू सॉल्व द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिकल टास्क एक्यूरेटली। देखिए इतना तक जो था, पंच कार्ड तक था, वो सिर्फ आपके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक था। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जो कैलकुलेटिंग मशीन बनाया था, उसका मेन मोटिव क्या था? कि एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व करना, एंड मैथमेटिक्स जो टास्क था उसको एक्यूरेटली करना। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? इसमें और भी चेंजेस किया। चेंजेस करने के बाद, फिर थोड़ा चेंजेस करने के बाद क्या? मार्क 1 कंप्यूटर आया। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस। इसका ये आप पिक्चर आप देख भी सकते हो, इस तरह था। ये है मार्क 1 कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फर्स्ट कौन सा था, ये मार्क 1 कंप्यूटर। देखिए इतना तक हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, अभी कहां तक चले आए? एक वुडन फ्रेम से स्टार्ट किए थे, इतना बड़ा मशीन तक हम लोगों ने अभी चलाया। उसके बाद यही तक नहीं रुका, चीजें और भी बढ़ता रहा। और भी बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना दिया गया, ठीक है। इसका नाम एबीसी है, ठीक है। एंड इनको जो बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा, जो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, इधर उधर हो सकता है, उसके लिए कंसीडर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। इनका जो नाम था एबीसी कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगर आपसे बोला जाए, ये फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। ये इसको बनाया गया था जॉन विंसेंट ने एंड क्लिफोर्ड ई बेरी ने बनाया था। इन्हीं का नाम पे ये एबीसी कंप्यूटर रखा गया। इसको बनाने का मेन मोटिव क्या था? लीनियर जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस था उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्लोली क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहा है। इसके बाद क्या गया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए। लेकिन एबीसी जो था वो जनरल पर्पस नहीं था, वो क्या था? वो नॉर्मल सिर्फ अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस कौन सा? इनिएक, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जो था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस था, जहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी देखिए इन्वेंटेड, ये आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते, देख लेने से अच्छा है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ लगता है मैं तो इसलिए। लेकिन मैंने क्या बोला कि रिक्वायरमेंट बढ़ता रहा, ह्यूमन ने कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहा। ये जो ENIAC था उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्या लाया? इडवेक लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये लाया गया।
इसमें क्या हो गया, बाइनरी नंबर्स का यूज हो रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इतना ENIAC तक था, बाइनरी प्रोग्रेशन यूज नहीं हो रहा था। अभी बाइनरी नंबर्स क्या है, 0 1 2, जो आपको पता ही है, जो न्यूमेरिकल नंबर जो होता है, लेकिन उससे पहले क्या था, ये तो हो गया बाइनरी जो नंबर हो गया, ये तो हो गया डिजिटल फॉर्मेट। उससे पहले क्या था, एनालॉग था, शायद इससे पहले एनालॉग था, एंड यही कहीं ना कहीं जो ENIAC से था, ये हम लोगों का क्या हो गया था, फर्स्ट जनरेशन का स्टार्ट कहीं ना कहीं हो चुका था। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या आ गया, इससे भी थोड़ा और बेहतर आ गया, इटसेक आ गया। इटसेक इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये स्टोर्ड प्रोग्राम, अभी आप लोग बोलोगे सर ये इसमें और इसमें क्या है, ये भी जनरल पर्पस था, वो ये भी जनरल पर्पस था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये स्टोर्ड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को स्टोर कर रहा था, लेकिन इसमें प्रोग्राम नहीं होता, ये सिर्फ जनरल पर्पस था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो यहां पे भी हो रहा था, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीजें हो रहा था जो स्टोर्ड प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये इतना तक हम लोग अभी पहुंच गए हैं। अभी आप लोग सोचिए हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, जस्ट एक वुडन फ्रेम से स्टार्ट किया था, स्लोली स्लोली अभी हम लोग कितना दूर चले आए, फर्स्ट जनरेशन तक अभी हम चले आए, है कि नहीं है। उसके बाद आ गया हम लोगों का फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर, यूनिवैक, है कि नहीं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये था फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर। अगर आपको एग्जाम में पूछे जो फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा है, वो है यूनिवैक। अभी उसके बाद देखिए फर्स्ट जो प्रोसेसर है, प्रोग्रामेबल प्रोसेसर था, वो था इंटेल 4004, है कि नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404, ये क्या था, डिजाइन किया था फर्स्ट पर्पस जनरल पर्पस, फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल प्रोसेसर था, उसका नाम क्या है, इंटेल 404। इतना आप लोग समझ में आ गया। उसके बाद यहां पे हम लोग फटाफट हम लोग अभी क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर देंगे। देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस को है एलन ट्यूरिंग। फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, एबीसी था, मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा, ENIAC था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 404। एंड फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आई थिंक इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोगों ने शुरू कहां से किया था, अभी हम लोग कहां तक चले आए, यूनिवैक तक, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर तक चले आए, है कि नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा जानेंगे, अभी और मजे से हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1946 में स्टार्ट हुआ था, एंड कितना तक चला, 1959 तक चला। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट जनरेशन जो हुआ था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सबको पता है कि नहीं है, एंड मशीन लैंग्वेज भी यूज हुआ था। इसके कुछ कुछ फीचर्स देखिए, इसमें क्या हार्डवेयर में क्या क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, एंड पंच कार्ड भी यूज हुआ था। पंच कार्ड के बारे में मैंने बोला था थोड़ा देर पहले, क्या बोला था मैंने, याद कीजिएगा, पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब, इसमें हार्डवेयर के हिसाब से ये यूज हुआ था। अगर फीचर्स के बारे में बात बोलूं, इसमें फर्स्ट इसमें मशीन लैंग्वेज में यूज होता था, इस परफॉर्मेंस जो था बहुत स्लो था। ठीक है, ये लार्ज साइज था। क्यों लार्ज साइज था, क्योंकि ये जो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था इसके लिए इसका जो साइज था ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, लार्ज हो रहा था, और इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी था वो भी उतना अच्छा नहीं था। एंड इसके साथ साथ उसका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था वो क्या था कि इसका इलेक्ट्रिसिटी जो है एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था एंड हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इसका जो मेमोरी था फर्स्ट जनरेशन का ओनली 4000 बाइट था। ठीक है, तो अभी देखिए 4000 बाइट ओनली इसका मेमोरी कैपेसिटी था। अभी देखिए द इनपुट वाज ओनली प्रोवाइडेड थ्रू द हार्डवायर्ड प्रोग्राम इन कंप्यूटर मोस्टली यूज्ड पंच कार्ड एंड पेपर टेप, यही यूज होता था डाटा इनपुट में। अभी एग्जांपल क्या क्या है, मैंने बोला था इटसेक, इडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, यहां से कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो चुका था। तो यही था फर्स्ट जनरेशन का आपका डिटेल्स। यहाँ पे जितना भी चीजें हैं, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमोरी के बारे में आपको पूछ सकता है, फर्स्ट जनरेशन एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपको यह पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सा जनरेशन में यूज हुआ था। अगर मैं इसका पिक्चर दिखाऊं, देखिए इतना बड़ा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई थिंक ये बहुत बड़ा है कि नहीं है, तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन सोचिए कि उस टाइम का जो साइंटिस्ट थे उस टाइम किस तरह चीजों को डेवलप किया, उन लोगों का माइंडसेट क्या था,
वो टाइम में प्रॉपर चीजें अवेलेबल भी रहती, स्टिल देयर माइंड कितना शार्प था, उन लोगों का माइंड कितना शार्प था कि उन लोगों ने किस चीजों को कहां पे कन्वर्ट किया है कि नहीं, बोलिए तो इतना तक था फर्स्ट जनरेशन की कहानी। अभी हम लोग शुरू करेंगे सेकंड जनरेशन। अभी देखिए सेकंड जनरेशन में क्या था, कब से स्टार्ट हुआ था, 1959 से स्टार्ट हुआ था एंड चला कितना तक, 1965 तक। अभी देखिए जब फर्स्ट जनरेशन चला, वो जो कुछ साल तक चला, चलने के बाद उसमें क्या होना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आने लगा, मैंने बोला उसके रीजन। तो सेकंड जनरेशन जब हुआ उसमें कुछ चेंजेस किया गया। फर्स्ट हार्डवेयर में फर्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप लगाया गया। ये आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप कौन सा जनरेशन में लगाया गया, वो कौन सा था, वो सेकंड जनरेशन का था। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद फीचर्स का अगर मैं बात बोलूं तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे पाया गया था, फास्टर हो गया था, थोड़ा स्मॉलर भी हो गया था एंड रिलायबल हो गया था एंड एनर्जी इफिशियंसी हो गया था, क्योंकि लास्ट वाला जो था वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, उसके साथ साथ क्या हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था एंड वो वाला ज्यादा कॉस्टली भी था, लेकिन ये वाला क्या हो गया, लेस कॉस्टली हो गया। आई थिंक ये फीचर सब लोग समझ में आ गया। थोड़ा सा कंप्यूटर क्या हो गया, मॉडर्नाइज हो गया, थोड़ा सा फास्ट हुआ, लेकिन इसका जो मेमोरी था वो 32,000 था। अभी आप लोग फटाफट बोलिए, जो फर्स्ट जनरेशन का मेमोरी था वो कितना था, 4,000 बाइट, करेक्ट। अभी इसका कितना था, 32,000 बाइट तक गया। ठीक है, डाटा इनपुट में क्या हो रहा था, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कई सारा चेंजेस हुआ। अगर इसका मैं एग्जांपल बोलूं, हनीवेल 400, IBM 1620, IBM 7094, CDC 60, ये था उसका एग्जांपल। अभी आप लोगों का टास्क है कि IBM का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो ये हो गया सेकंड जनरेशन। आप ये देख सकते हो, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आप फर्स्ट जनरेशन का देख सकते थे कितना बड़ा था, उससे बहुत ही ज्यादा छोटा भी हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया था, ह्यूमन बींग्स रुकता कहां है भाई, अभी कहां रुकने वाला था। जब क्या होता है ना कि चीजों को जब आप क्रैक करने लगते हो तो आपको क्या और भी मजा आने लगता है कि नहीं, उसके बाद चेंजेस आने लगा। इससे भी अगर मैं इतना बड़ा से इतना तक ला सकता हूं, इससे तो मैं और छोटा कर सकता हूं, है कि नहीं। उसने उन लोगों ने क्या किया, उसको और थोड़ा चेंजेस किया। वो चेंजेस के लिए हम लोग क्या किया, ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या, कौन सा ईयर था, 1965 से 1971 तक चला। अभी ड्यूरिंग दैट टाइम, अभी देखिए फर्स्ट जनरेशन में हम लोग ने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया था, है कि नहीं, एंड आपका पंच कार्ड यूज किया था। लेकिन सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज किया था, फटाफट बोलिए, मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर। इसमें हम लोग ने आईसी फर्स्ट टाइम हम लोग ने यूज किया फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। वहां पे मैग्नेटिक टेप्स, यहाँ पे लार्ज कैपेसिटी, ठीक है। एंड आईसी हम लोगों ने फर्स्ट कौन सा जनरेशन में यूज किया था, थर्ड जनरेशन में। एंड अगर फीचर्स का बात बोलूं, सपोर्ट्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फास्टर हो गया, और भी फास्टर हो गया, स्मॉलर हो गया, रिलायबल एंड चीपर हो गया। प्रीवियस जनरेशन से चीपर हो गया एंड इजी टू एसेस भी हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ अगर इसका मेमोरी कैपेसिटी बोलूं, 1,28,000 बाइट्स हो गया। पहला जनरेशन कितना था, 4,000। सेकंड जनरेशन कितना था 32,000 एंड थर्ड जनरेशन कितना हो गया, 1,28,000। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं, इसमें क्या हो गया, देखिए कीबोर्ड एंड मॉनिटर का भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। क्योंकि अगर आप सेकंड जनरेशन का देखोगे तो इसमें मॉनिटर नहीं है, फर्स्ट जनरेशन का भी। तो अगर सेकंड जनरेशन में मॉनिटर नहीं है तो फर्स्ट जनरेशन में कहां पे होगा, नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड मॉनिटर को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका जो एग्जांपल है क्या है, IBM 360/370, CDC 6600 एंड ये उसका एग्जांपल से। एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये हो गया थर्ड जनरेशन। देखिए कहां से हम लोग कहां आ गए, मैंने क्या बोला कि इंसान रुकता कहां है। उन लोगों का सोच क्या था, अगर मैं इतना बड़ा चीजों को इतना तक ला सकता हूं तो इससे छोटा भी कर सकता हूं। यही सोच आप लोगों में रखना है। अगर आप लोग कुछ बड़े चीजों के लिए बने हुए हो तो बड़ा ही सोचिए, छोटा में संतुष्ट नहीं होना है। ठीक है, तो अभी आ गया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आते आते चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। ठीक है, क्या क्या बदलाव आ गया, देखिए आईसी विथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI टेक्नोलॉजी आ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड VLSI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आया है। उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यहां पे नहीं हुआ था। फर्स्ट जनरेशन का याद कीजिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, आपका पंच कार्ड था और वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड जनरेशन में क्या था, मैग्नेटिक टेप था,
है कि नहीं है। एंड थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुआ था। अभी फोर्थ जनरेशन आते आते क्या होगा, आईसी के साथ VLSIB टेक्नोलॉजी लग गया, यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गया, मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क हमें फोर्थ जनरेशन में देखने को मिला। इसका फीचर क्या हो गया, पहले का जो जनरेशन था उसमें क्या हो गया था, वो मल्टी प्रोसेसिंग नहीं था, लेकिन अभी मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंट मतलब अब जो काम के लिए, अगर कोई स्पेशल काम के लिए चाहिए उसके लिए भी हम यूज कर सकते थे, ये और भी इजी हो गया, इजी टू यूज हो गया। हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया। अभी देखिए, अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा, थर्ड जनरेशन तक कंप्यूटर हैंड हेल्ड नहीं था, हाथों में लेने वाला नहीं था, लेकिन हम लोग फोर्थ जनरेशन में आते हैं तो चीजों इन हेल्ड हो गया, ठीक है। नो एक्सटर्नल कूलिंग रिक्वायर्ड। अभी पहले क्या होता था कि वो बहुत बड़ा था, एनर्जी लेता था, पावर, बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम होता था, तो उसके लिए हीट भी होता था, लेकिन इसमें उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। इसके लिए क्या होता, ये एक्सटर्नल कूलिंग का भी रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी हो रहा था, ठीक है। इस तरह इसका फीचर्स है। इसका अगर मेमोरी का बात बोलूं, कितना हो गया थर्ड जनरेशन में, 100 मिलियन बाइट्स। फर्स्ट जनरेशन में कितना था, 3000। सेकंड जनरेशन में कितना था, फर्स्ट जनरेशन में 4000, सेकंड जनरेशन में 32,000, एंड थर्ड जनरेशन में कितना था, 1,28,000, 1,28,000, यस करेक्ट। एंड अभी आता है कितना हो गया, 100 मिलियन बाइट्स, है कि नहीं। अगर इसमें क्या हो गया, आपका हैंड हेल्ड हो गया। इसके साथ साथ थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज हुआ था, लेकिन माउस जो है वो फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। अगर इसका एग्जांपल बोलो, एप्पल 2 वैक्स 9000 KD1 सुपर कंप्यूटर, ये इसका देखिए, ये हो गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। देखिए कहां से कहां तक चेंज हो गया। अभी आप लोगों को कमेंट में बताना है, आप लोगों ने किसी ने भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर देखा है क्या, कहीं पे भी? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अभी देखिए, अभी हो गया फिफ्थ जनरेशन, जो हम लोग अभी चल रहे हैं। 1980 से स्टार्ट हुआ एंड अभी तक चल रहा है। दिस मॉडर्न कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर, है कि नहीं है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कंपोनेंट, बहुत सारा चेंजेस हो गया। अभी तो हाथों हाथों में कंप्यूटर है कि नहीं है। अभी इसमें अगर क्या बोलूं, इसमें क्या हो गया, इंटीग्रेटेड आईसी विद VLSI तो था ही फोर्थ जनरेशन में, इसके साथ नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया। लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विथ रेड सपोर्ट, लार्ज कैपेसिटी जो हार्ड डिस्क था उसमें लार्ज सपोर्ट, उसके साथ साथ पावरफुल सर्वर भी है, इंटरनेट भी है, क्लस्टर कंप्यूटिंग भी है। ये सारा चीजें फिफ्थ जनरेशन में आ गया। इसका सपोर्टिव, इसका फीचर्स क्या है, पावरफुल है, चीप है, रिलायबल है, इजी टू यूज है, पोर्टेबल है, फास्टर है कि नहीं, पैरेलल प्रोसेसर, ठीक है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे सुपर लार्ज, यहाँ पे क्या था देखिए, VLSI, लेकिन यह है SLSI, सुपर लार्ज, यहाँ पे वेरी लार्ज, तो यहाँ पे क्या है, सुपर लार्ज, यहाँ पे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी यहाँ पे था, ठीक है। इसका जो मेमोरी कैपेसिटी था ये अनलिमिटेड अभी हो चुका है, ठीक है। अब जितना चाहो कर सकते हो। इनपुट इज प्रोवाइडेड थ्रू CD-ROM, ऑप्टिकल डिस्क एंड अदर वॉइस सेंसिटिव इनपुट भी यहाँ पे यूज होने लगा। आप लोग ये चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने क्या माउस यूज किया था, थर्ड जनरेशन आता था हम लोग मॉनिटर एंड कीबोर्ड यूज किया था, है कि नहीं है। तो इस तरह हम लोग चीजें यूज किए थे। अगर मैं एग्जाम्पल IBM प्लेटिनम परम तो एक सुपर कंप्यूटर है कि नहीं है। अगर मैं फिफ्थ जनरेशन का बोलूं, सबके पास फिफ्थ जनरेशन है कि नहीं है। किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास क्या है, टैब है, हर सब चीज क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। आई होप ये था हम लोगों का आज का फर्स्ट क्लास। आई होप यू हैव एंजॉयड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, एंजॉय किया आप लोगों ने, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, एंड चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब फटाफट करना है कि नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, वेट कीजिए सेकंड क्लास का। तो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।